Friends, welcome to my today video. So today I will do the exercise 12.1 of Math Science Indica Learning Book 6th Revised Edition. Okay, so friends, let's start. ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा ए पार्ट। सो इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेट, राइट और एक्यूट एंगल को हमने पता करना है कि फिगर्स में कौन सा है। तो पहली फिगर हमारी ये वाली है। सो हमने तीन वो बना लिए, मतलब कि कॉलम। सो जैसे जैसे ही हमको पता चली जाएगा कि कौन से होंगे। सबसे पहले हम ढूंढते हैं स्ट्रेट एंगल कौन से है। स्ट्रेट एंगल सिर्फ एक ही है और यहाँ पर ओ आएगा। सो स्ट्रेट एंगल सिर्फ एक ही है जो कि है ई ओ ए, एंगल ई ओ ए। सो अब राइट के ऊपर आ जाते हैं। राइट कोई भी नहीं है, नो। सो अब हम आ जाते हैं एक्यूट के ऊपर। एक्यूट सबसे पहले तो है एफ ओ ई एंड सेकंड है ई ओ डी, थर्ड है एंगल डी ओ सी, फोर्थ है एंगल सी ओ बी एंड फिफ्थ है एंगल बी ओ ए। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू बी पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा बी पार्ट। सो इसमें हमारा फिगर ये वाला है। तो इसमें भी हमने वैसे ही लिखना है स्ट्रेट। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेट कौन से है। स्ट्रेट है सी ओ डी, जो कि ये रहा एंगल सी ओ डी, एंड दूसरा है एंगल ए ओ बी। अब राइट देख लेते हैं। राइट कोई भी नहीं है, नो। एक्यूट, अब एक्यूट कौन से है, सी ओ ए। सो और सेकंड बी ओ डी, थर्ड है एंगल ई ओ बी एंड फोर्थ है एंगल ई ओ डी। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट के लिए आंसर्स लिख रहे हैं। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपने इसके आंसर लिखने हैं। ये सेकंड पार्ट के सभी आंसर्स हैं। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पार्ट। राइट द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैज़ अ राइट एंगल। सो हमने ऐसा एक कैपिटल लेटर लिखना है एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जिसके अंदर एक राइट एंगल हो। सो वो है सबसे पहले एल। सो एल में एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला। सो बी पार्ट है 2 एक्यूट एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा एन में एक्यूट एंगल होते हैं 2, ऐसे कर ऐसे। सो सी पार्ट है एंड ऑब्ट्यूज एंगल, इसका आ जाएगा के। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ पार्ट। शो द टाइम इन द गिवन क्लॉक्स अकॉर्डिंग टू द एंगल्स मेंशन्ड बिलो। सो हमने टाइम बताना है इन सभी में, तीनों में, इनमें जो कि एंगल हमें दिए हुए हैं। जैसे कि अब 0 डिग्री दिए हुए हैं, तो ये है हमारा पॉइंट। सो 0 डिग्री में तो बिल्कुल भी नहीं मूव करता होता, तो उतना ही होगा ये। सो अब 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री में हम कितना भी कर सकते हैं। हम 9 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। सो मैं 3 कर दूंगा। और अब ये है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम सीधा कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके फ्रेंड्स, हमने मेजर निकालने हैं एंगल्स के 5th वाले पार्ट में। सो ए पार्ट है 9 जब बचते हैं तो कौन सा एंगल होता है, वो होता है 90 डिग्री वाला एंगल। सो हमने उनका नाम नहीं निकालना है, हमने उनके मेजर्स निकालने हैं। सो ये है बी पार्ट। 1 जब 1 बचते हैं घड़ी पर तो कितना हमारा एंगल होता है, वो होता है 30 डिग्री का। जब 3 बजते हैं तो 3 बजने पर ऐसे होता है, 1 बजने पर ऐसे होता है, और 9 बजने पर ऐसे होता है। मैं सबसे पहले फिगर दिखा रहा हूँ साथ साथ में। सो ये भी 90 डिग्री वाला ही होता है। सो ये हमारा नेक्स्ट है 12:00। तो ये होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये होता है ऐसे। दोनों ही यहीं पर हो गए, सेम जगह पर। 3:30। सो 3:30 कैसे होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
जो कि इसको भी हम राइट एंगल कहते हैं, पर ये राइट एंगल होता नहीं है क्योंकि ये जो कि है वो 3 पर नहीं होता, ये होता है 3 के यहाँ पर। सो ये राइट एंगल नहीं है, ये हो जाएगा 75 डिग्री। 6 जब 6 बज रहे होंगे तब होगा 180 डिग्री, क्योंकि तब होता है एक स्ट्रेट एंगल। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो 6th पार्ट में हमने एक फिगर बनाना है पेंसिल के साथ। सो आप रूलर का भी यूज़ कर सकते हैं सीधा बनाने के लिए। मैंने तो बस मतलब कि रफ वाला बनाना है। सो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन से, जो इंटरसेक्ट करती होती है लाइन्स एक दूसरे को के ऊपर से क्रॉस करती होती है, इन लाइन से हमने 2 एक्यूट एंगल और 2 ऑब्ट्यूस एंगल बनाने हैं। तो हम सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बना लेते हैं। सो हम इसको मान सकते हैं इंटरसेक्टिंग। सो अब देख लो, फर्स्ट ये हमारा है, ये है हमारा एक्यूट एंगल। सो इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी। सब हम क्या करेंगे, सो ए एंड बी, ए की एक्यूट हमने ढूंढ लिया है। सबसे पहले एक्यूट लिख देता हूँ मैं। एक्यूट इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। सो ये है हमारा फर्स्ट एंगल। सो हमारा सेकंड वाला ये है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस, सो ऑब्ट्यूस में सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। सो और ये जो है ये है एक ऑब्ट्यूस एंगल। सो यहाँ से भी डी ओ ए हो सकता है, यहाँ पर एंगल टी ओ ए। सो अब जो सी ओ बी है वो थोड़ा सा ऊपर है और ये एक एक्यूट हो जाएगा, एंगल सी ओ डी। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स ये हमारा 7th पार्ट है। एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल हमने ढूंढने हैं, कौन से हैं। सो 27 डिग्री हो जाता है एक्यूट। सो इसके नीचे हम लिख देते हैं एक्यूट। 280 डिग्री, 280 डिग्री हो जाता है रिफ्लेक्स। सो 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाता है एक्यूट और ये हो जाता है रिफ्लेक्स। और 360 डिग्री हो जाता है कंप्लीट और 130 डिग्री हो जाता है ऑब्ट्यूस। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट।